इसमें 4 आइडेंटिटी पढ़ा चुके हैं, 1 2 3 4 4 हम पढ़ा चुके हैं। और इस पे क्या था, एग्जाम्पल भी लिए थे और उसको भी बताए थे। अब देखते हैं पांचवा आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तो पांचवा देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है। अब देखिए बुक में तो किसी और हिसाब से प्रूफ किया है, लेकिन यहाँ अपने हिसाब से लेते हैं फ्रॉम LHS। अगर प्रूफ नहीं भी करते कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं, लेकिन कर देते हैं प्रूफ। तो LHS में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो इसको तो आप 2 टाइम लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर से x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिए। अब अगला स्टेप करना क्या है, x से पूरा x प्लस वाई प्लस जेड को गुना करिएगा, फिर प्लस y से x प्लस वाई प्लस जेड को गुना करिएगा, और फिर प्लस जेड से x प्लस वाई प्लस जेड को गुना करिएगा। इतना कर दिए। अब फिर अगला स्टेप क्या होगा, अब बारी बारी से सबको गुना कर देंगे। x को x से एक्स स्क्वायर, x को y से तो एक्स वाई, और फिर x को z से तो एक्स जेड। बहुत आसान है। फिर x को y से या y को x से, तो एक्स वाई लिखिए या y x लिखिए। तो हम लिखते हैं एक्स वाई, इसलिए लिखते हैं एक्स वाई, यहाँ पर भी लिखे हैं तो इसको भी एक्स वाई ही लिखते हैं। वैसे वाई एक्स भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इन समझने में क्या होगा, आसान होगा। फिर y को y से तो वाई स्क्वायर, और फिर y को z से वाई जेड। ठीक है, अब z को x से करिएगा तो जेड एक्स, फिर z को y से तो वाई जेड, और प्लस z को z से तो जेड स्क्वायर। हो गया। अब देखिए जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ यहाँ है, सेम चीज़ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लिए, पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिखा गया, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर है, फिर लास्ट में क्या है जेड स्क्वायर है, तो प्लस जेड स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब क्या ध्यान देना है, एक एक्स वाई यहाँ है और एक एक्स वाई यहाँ है, कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे। उसके बाद एक्स वाई के बाद क्या है वाई जेड है ना। अब देखिए वाई जेड कहाँ कहाँ है, एक वाई जेड यहाँ है और एक वाई जेड यहाँ है, तो 2yz हो गया। और उसके बाद क्या बचा, जेड एक्स कहिए या एक्स जेड कहिए, एक जेड एक्स यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2z एक्स हो गया। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था, आ गया ना। मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, और यही तो प्रूफ करना था। अब इस पे क्या है, कुछ उदाहरण भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। अब करते क्या है, आपके बुक का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जो है 19 नंबर एग्जाम्पल है। इसमें कह रहा है कि 3a प्लस 4b 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर है को प्रसारित रूप में लिखिए। को प्रसारित रूप में लिखिए। क्वेश्चन यही है, प्रसारित रूप में लिखने का मतलब क्या, कि आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के रूप में दिया गया है, और आपको इस रूप में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इस रूप में लिखना है। तो पहले क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, तो आप इसको 2 टाइम लिख करके आप इसको बारी बारी से गुना करके भी आप आंसर ला सकते हैं।
इस तरीके से हम अभी जो इसको लिखे थे, LHS को लिखे थे और RHS को लाए थे, ठीक है। उस तरीके से भी आप लिख करके ला सकते हैं, लेकिन हमको यूज करना है किसका, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आप देख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड है, तो आप सोचिए कि ये x है और ये y है और ये z है, ठीक है। आप इसको फिल करिए, क्वेश्चन को जो है फिल करिए। 3a क्या है, x है, और 4b क्या y है, और 5c क्या है, z है। तो अब कैसे होगा, तो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये है। तो एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फॉर्मूला में है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 3a, तो 3a का स्क्वायर लिखिएगा। और सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं एक बार फिर से, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा काम करता है, फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, यही फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो अब हम यही फार्मूला यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर है मतलब 3a का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर, फिर क्या है 2xy है, तो 2 लिख दिए, और x क्या है 3a है, 3a, और y क्या है 4b है, फिर प्लस है, फिर 2yz है, 2 लिखेंगे, y क्या है 4b है, और z क्या है 5c है, फिर प्लस में 2zx है, तो z क्या है 5c है, और x क्या है 3a है। अब आराम से करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर और 16b स्क्वायर और 25c स्क्वायर हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए ना, 2 3 6 24 और a को b से, तो a b हो जाएगा, 4 दूना 8 पंचे 40, b को c से तो bc हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 पंचे 10 दिया 30, और c को a से या a को c से, तो ac हो जाएगा। बस यही लिखना था, यही था प्रसारित रूप। क्वेश्चन यहाँ 2 लाइन का था, 1 लाइन क्वेश्चन तो ये है, 1 लाइन 2 लाइन, आप 1 लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पढ़ते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन वही है जो अभी हम बताए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें चिन्ह बदल गया, प्लस था ना उसमें और इसमें माइनस हो गया, इसका भी प्रसार करना है, ठीक है, प्रसारित रूप में लिखना है। यहाँ पर भी यही अप्लाई होगा। तो इसको अप्लाई करने से पहले क्या है, क्वेश्चन को जो है बिगड़ा हुआ है कुछ हाल, इसको हम सुधार देते हैं, ठीक है। तो करते क्या है, क्योंकि फॉर्मूला में जो है आ नहीं रहा है ना, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, फिर आएगा कैसे, आप बोलिएगा कि सर आप तो फॉर्मूला लिखाए ही नहीं, आइडेंटिटी तो लिखाए ही नहीं, तो कैसे होगा काम, तो होगा। देखिए 4a है, तो 4a को 4a लिख दिए, फिर इसको प्लस में लिखेंगे और माइनस 2b अंदर में लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको प्लस में लिखेंगे और माइनस 3c अंदर में लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ सेम है। अब इसको जो है प्लस माइनस क्या है, माइनस हो जाता है, यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या है, माइनस हो जाता है, यहाँ पर स्क्वायर देना भूल गए, ठीक है। अब दोनों चीज़ क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, और इसको z मान सकते हैं। जब इतना मानिएगा तो एक्स स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, देखिए ना आपके यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, फिर क्या वाई स्क्वायर माइनस 2b का, फिर क्या जेड स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर, फिर क्या होगा 2xy होगा, फॉर्मूला में 2x प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स क्या है 4a है, और y क्या है माइनस 2b है, फिर क्या है 2xy के बाद 2yz, 2y क्या है
देखिए -2b है, -2b, और z क्या है तो -3c है। फिर 2xz होगा या zx होगा, 2zx है तो 2z का वैल्यू क्या है -3c, और x का वैल्यू क्या है 4a है। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना आगे करना क्या है। तो 16a² हो जाएगा, 4b² हो जाएगा, और 9c² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, 2 चौक 8, दूना 16, लेकिन माइनस का होगा 16ab। ठीक है, प्लस का नहीं होगा। फिर 2 दूना 4, 12, 20, प्लस का ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 2 तिया 6 चौक 24, लेकिन माइनस का 24 AC होगा। यही था प्रसारित रूप, घबराने की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एग्जाम्पल का है। अब क्वेश्चन आपके सामने दिया है 4x² + y² + z² -4xy - 2yz + 4xz का गुणनखंडन करिए या कीजिए। तो आप देखिए इस आइडेंटिटी को देखिए और थोड़ा सा रिलेट करिए इनके साथ। तो RHS दिया हुआ है, आप समझिए थोड़ा सा कि RHS जो है दिया हुआ है और हमको क्या है LHS में लाना है, वही गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, तो RHS दिया हुआ है और उसको हमको LHS में ले आना है, तो वही क्या होगा गुणनखंडन होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को बारीकी से। अब देखिए क्वेश्चन हम फिर से लिख लेते हैं, 4x² + y² + z² -4xy - 2yz + 4xz, इतना है क्वेश्चन। अब देखिए 2x² को हम 2x का पावर 2 लिख सकते हैं, फिर इतना ही हो जाएगा, और इसको y का पावर 2 और इसको z का पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, अब तो माइनस में है, थोड़ा सा तो लोचा हो गया। अब क्योंकि यहाँ तो प्लस में है दोनों, 2 + 2xy + 2yz, लेकिन यहाँ तो माइनस में है, लोचा हो गया। अब देखिए समझते हैं, इसमें से कोई एक जो होगा ना, या x या y या z, कोई एक जो होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसके पीछे माइनस है, इसके पीछे माइनस है, इन दोनों में कॉमन क्या है y कॉमन है, तो हमको लगता है कि y ही होगा। ठीक है, अब देखिए -2 2x - y इस तरीके का होगा, और ये तो प्लस है ना, ये प्लस लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ना इसको गुना करिएगा, 2 दूना 4 xy माइनस का 2 दूना 4 xy जो कि माइनस का xy होगा। ठीक है, यहाँ पर जब गुना होगा तो अब यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी घेरने का कोई बात ही नहीं, 2yz - y और गुने z +2 × 2x गुने z। इस वजह से यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -y का स्क्वायर जो है y² ही होगा। ठीक है, अब देखिए रिलेट करिए थोड़ा सा, ये x है, ये y है, ये z है, तो 2xy क्या होगा 2, और x क्या है 2x है, और y क्या है -y है। फिर देखिए 2yz क्या होगा 2yz। ठीक है, और फिर 2xz जो कि x का वैल्यू क्या है 2x। तो सब आ गया उस तरीके से, तो अतः आप इसको लिख सकते हैं, लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस माइनस प्लस z का होल स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, 2x - y प्लस z, और फिर 2x - y प्लस z। यही था गुणनखंडन करना, बहुत आसान है। अब चलिए ये तो पढ़ लिए, इसका एग्जाम्पल भी खत्म है। अब जो है पढ़ते हैं 6ठा नंबर आइडेंटिटी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। अब देखेंगे 6ठा नंबर आइडेंटिटी क्या है।
एक्स प्लस वाई होल क्यूब है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही है ना, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। LHS से लेते हैं, फ्रॉम LHS इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो है इसको एक्स प्लस वाई, फिर से एक्स प्लस वाई, अच्छा इसको हम स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। अब बारी बारी से गुना करेंगे, एक्स को पूरा से गुना करेंगे, एक्स प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और फिर प्लस वाई को गुना करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा फास्ट बता रहा है। पहले एक्स से इस पूरा को गुना करेंगे, फिर प्लस वाई से इस पूरा को गुना करेंगे, लिख दिए हैं पहले। अब करते हैं एक्स को एक्स स्क्वायर से, एक्स पावर 3 प्लस एक्स को 2xy से तो 2x स्क्वायर वाई होगा, फिर एक्स को वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, फिर वाई को एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, फिर वाई को 2xy से तो 2x वाई स्क्वायर होगा, और फिर वाई को वाई स्क्वायर से तो ये हुआ, ठीक है। अब करना क्या है, पहले अब हमको लाना क्या है, इतना लाना है तो पहले हम इन दोनों को तो लिख देते हैं, जो कि साफ साफ जो दिखाई दे रहा है उसको लिख लेते हैं। तो एक्स पावर 3 और वाई पावर 3 ये दोनों तो दिखाई दे रहा है, इसको लिख लेते हैं। अब इन दोनों को लिख लिए, ठीक है। अब किसको लिखें, अब देखिए 4 गो है, 1 2 3 4 गो टर्म बच गया। अच्छा अब देखिए 2x स्क्वायर वाई यहाँ है और 1 एक्स स्क्वायर वाई यहाँ है, तो 3x स्क्वायर वाई हो गया। उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर 1 है और 2x वाई स्क्वायर 2 है, तो 3x वाई स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको तो लाना है इस रूप में दिया है। तो अब देखिए ये दोनों को वैसे ही रहने देते हैं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों तो आयल है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 3 है, x है, y है। जब 3xy जब कॉमन लेंगे तो 3xy कॉमन लिए तो इसमें से एक x बचा और इसमें से एक y बचा, तो यही चीज तो प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू क्या, RHS लाना था, बस इतना ही आसान था, और आसान ही होता है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आप समझ ही गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो अब इस पर भी कुछ उदाहरण लेंगे और फिर बनाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको भी आप लोग, ठीक है। 22 में क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या दिया है, 3a प्लस 4b का होल क्यूब है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5p माइनस 3 क्यूब का होल क्यूब है, ठीक है। अब देखिए ये तो इसमें तो ये आइडेंटिटी काम आएगा, क्या है, इसको हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो 3a प्लस 4b पावर क्या है 3, थोड़ा साइड से लिखते हैं मजा आएगा, यहाँ से लिखते हैं 3a प्लस 4b। अब इसमें देखिए आप इसको x मानिए और इसको y मानिए, और लिखना ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप इसको जो है फील कर सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, हम लिख देते हैं थोड़ा सा कि आप लोग समझ पाए। ये x है, ये y है, और आइडेंटिटी हम इसको देख रहे हैं, आइडेंटिटी को, तो x क्यूब है, तो मतलब x क्या है यहाँ 3a है, तो 3a क्यूब होगा, ठीक है। फिर y क्यूब है तो 4b क्यूब होगा, ठीक है। फिर प्लस 3xy है, क्या है प्लस 3xy, 3x क्या है 3a और y क्या है 4b है, ठीक है ना, और इंटू x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई मतलब 3a प्लस 4b। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको 3 3 9 3 27 a पावर 3 होगा, और 4 चौका 16 चौका 64,
बी पावर 3 होगा। और इसको गुना करिए, 3 तिया 9 चौक 36 ए बी हो जाएगा। और ये बचा क्या, 3a प्लस 4b। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको और आगे लेकर के जाना है तो 27a पावर 3 64b पावर 3 प्लस 36ab को 3a से पहले गुना करेंगे। 36ab को 3a से गुना करेंगे। तो अगर ज़्यादा गुना नहीं आता है तो 36 को पहले 3 से, अंक वाला को अंक से गुना कर ले, 36 का 18 का 8 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 108 हो गया अंक वाला। अब इसको इसके साथ गुना करिए, ए बी को ए के साथ, तो ए को ए के साथ गुना करिए तो ए पावर 2, और बी अकेले रहेगा तो अकेले है, ठीक है। फिर 36 को किससे, 36ab को 4b से गुना करिएगा, ठीक है। अगर 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 144 हुआ, 144। और ए बी को बी से गुना करिए तो ए और बी स्क्वायर। इतना ही आंसर है, ठीक है, इतना ही आंसर है और इतना ही आसान है क्वेश्चन। अब आगे करना क्या है, हाँ आगे दूसरा क्वेश्चन है 5p माइनस 3q का होल क्यूब है। अब आइडेंटिटी इसमें ये वाला काम आएगा, 7वां नंबर। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हम इसको प्रूफ इसलिए नहीं करें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए इसमें प्लस वाला है तो सब, इसमें माइनस है तो सब जगह माइनस है, प्लस की जगह क्या है माइनस है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसको भी बनाते हैं, 5p माइनस 3q का होल क्यूब लिखते हैं। तो क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर होता है, जहाँ जहाँ पर प्लस था वहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर होता है 5p का, सॉरी स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब होता है। फिर माइनस 3q क्यूब होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस 3xy है, तो माइनस 3x क्या है 5p है, और y क्या है 3q है, ठीक है। और फिर क्या है प्लस में x माइनस वाई है, इंटू एक्स माइनस वाई है, तो 5p माइनस 3q। यहाँ समझे। फिर अब आप आइए अगले स्टेप में, 5 से 25 किया 125 p पावर 3 27 q पावर 3, इसको भी गुना कर लीजिए, माइनस 3 5 15 दिया 45 pq और 5p माइनस 3q है, ठीक है। अब 125 p पावर 3 माइनस 27 q पावर 3 माइनस 45 pq को 5p से गुना करिएगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर क्या, 45 को 5 से, 5 से 25 का 5 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 225 p स्क्वायर क्यूब, पी स्क्वायर क्यों, क्योंकि पी को पी से गुना करेंगे पी स्क्वायर, क्यों अकेले है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 45 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 45 को 3 से गुना करिएगा, 5 या 15 का 5 हासिल 1, 4 या 12 13 135, 135 पी क्यू स्क्वायर। बस इतना ही आंसर है, आसान है, सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है, बन गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं कुछ उसको बारीकी से।